गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ज्ञानम सुंदरनगर। हम आज इंग्लिश का टॉपिक कर रहे हैं एडजेक्टिव। कॉमन टॉपिक है। इस एडजेक्टिव का मतलब होता है एक ऐसा वर्ड जो मॉडिफाई करता है हमारे नाउन या प्रोनाउन को। किसी भी सेंटेंस में सिंपली कोई भी नाउन है या प्रोनाउन है, जब हमने उसको और ज़्यादा मॉडिफाई करना है, उसके बारे में कुछ भी बताना है जिससे हमें उस नाउन या प्रोनाउन, फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को ले लेते हैं, उस पर्सन के बारे में कुछ डिटेल मिल सके या फिर उसकी कुछ क्वालिटीज़ का पता चल सके। ऐसे वर्ड जब यूज़ किए जाते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए, उनको बोला जाता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। एग्जाम्पल, हमारे पास एक नाउन है, मान के रखते हो एक गर्ल, ठीक है। जब हमने इसको सिंपली गर्ल है, कुछ भी इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, हमने इसको मॉडिफाई करना है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देनी है, एनहांस करना है कि हाँ कैसी है, उसको मॉडिफाई करना है, अच्छे से बताना है। हो सकता है कि वो किसी भी तरह से हो। एग्जाम्पल के लिए मैं बोल सकती हूँ टॉल, हमारा एग्जाम्पल हो गया टॉल गर्ल। या फिर कोई और हो जाए, कोई और एग्जाम्पल हो जाए हमारे पास, ब्यूटीफुल गर्ल हो सकता है। कोई भी क्वालिटी जब हमने किसी की बतानी है या फिर उस नाउन के बारे में कोई जानकारी देनी है जो उस नाउन को अच्छे से बता सके, उनको एडजेक्टिव बोला जाता है। बहुत सारे एडजेक्टिव हम डेली यूज करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सभी लोग हैं, किसी ना किसी पोस्ट पे कोई ना कोई कमेंट चलता है, उस कमेंट को हम बोल सकते हैं। जैसे आपने किसी की पोस्ट देखी, नाइस वर्ड डाला, तो वो उस चीज़ के लिए है कि वो पोस्ट कैसी है, उसको मॉडिफाइड कर रहे हैं कि आपको कैसा लग रहा है, तो वो हमारे पास एडजेक्टिव होते हैं। किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, जितने भी कॉम्प्लीमेंट्स आएंगे वो एडजेक्टिव में ही आएंगे। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? किसी की विशेषता के बारे में बताना। एडजेक्टिव भी वही है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जिनको हम किसी नाउन की जगह हम पर्सन बोल सकते हैं, किसी थिंग को बोल सकते हैं। जितनी भी चीज़ें हमारी नाउन में आती हैं या प्रोनाउन में आती हैं, वो एग्जाम्पल हो जाएगा एडजेक्टिव का। एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पर ये लिखा ब्यूटीफुल गर्ल या फिर टॉल गर्ल। एक और हो सकता है he is honest, ये हो सकता है। जरूरी नहीं है कि नाउन ही हो, प्रोनाउन को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। और जब इनको मॉडिफाइड करना है तो ऐसे वर्ड्स जो हम यूज करेंगे वो एडजेक्टिव होते हैं। आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है? कोई भी वर्ड है, वो क्वालिटी बता रहा है किसी भी नाउन या प्रोनाउन की, उसको अलग अलग तरह से डिस्क्राइब करना। जैसे अगर मैं सिंपली किसी को कमेंट कर रही हूँ, सिंपली किसी की क्वालिटी की बात कर रही हूँ कि वो ऐसा है, वो वैसा है, वो एक डिग्री बन जाएगी। लेकिन जब मैं कंपैरिजन पे आ जाऊं कि हाँ वो इससे सुंदर है, वो इससे बुरा है, कोई भी कंपैरिजन हो रहा है, किसी भी क्वालिटी के बेस पर कंपैरिजन करेंगे, उस केस में एक अलग डिग्री आ जाएगी। या फिर हमें किसी बेस्ट चीज को बताना है जो सब में से अलग है, ठीक है, मतलब सब में किसी भी क्वालिटी का बेस्ट बताना है, उसमें अलग डिग्री आएगी। तो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का मतलब है कि सिंपली किसी की क्वालिटी बताते हुए या तो कंपैरिजन करेंगे या बेस्ट बताएंगे या सिंपली बताएंगे। जैसे फर्स्ट हमारे पास आता है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री होता क्या है? पॉजिटिव डिग्री डिनोट सिंपल क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। किसी भी नाउन और प्रोनाउन की सिंपल क्वालिटी को जब बताना हो तो हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, दिस मैंगो इज स्वीट। कोई भी एग्जाम्पल उठा लो, अभी मैंने मैंगो का उठाया, उसकी क्वालिटी क्या है कि वो स्वीट है, तो हमने सिंपल उसकी क्वालिटी की बात की तो वो हो जाएगी पॉजिटिव डिग्री। उसी तरह से जब हम सेकंड डिग्री पे आएंगे,
वो हो जाएगी कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री होता क्या है? कंपैरेटिव डिग्री डिनोट्स हायर क्वालिटी देन द पॉजिटिव डिग्री। मतलब पॉजिटिव डिग्री होगी हमारे पास, उससे थोड़ा ऊपर जाना है। पॉजिटिव डिग्री से थोड़ा ऊपर जाना है। नाम से ही पता चल रहा है कंपैरेटिव, मतलब कंपेयर करना है। जब हम दो चीजों को एक क्वालिटी के आधार पर, एक क्वालिटी को बेस बनाकर कंपेयर करेंगे तो उनमें जो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज की जाती है वो होती है कंपैरेटिव डिग्री। कैसे? एक हम नॉर्मल सा जो उसका स्ट्रक्चर रहता है हम देखते हैं। सब्जेक्ट वर्ब, अभी हमने ये साइड में रखने, ये फोकस में नहीं रहेगा। फोकस में क्या होगा? कंपैरेटिव डिग्री और उसके साथ देन। जब कभी भी कंपैरेटिव डिग्री आती है, एक दो केसेस को छोड़ करके, आपने एग्जाम्पल्स देखने हैं, जितनी भी कंपैरेटिव डिग्रीज आएंगी उनके साथ उनके पेयर में रहेगा देन। जहां ये नहीं आता देन, वो केस हम आगे रेगुलर्स इसी में आगे करेंगे। लेकिन जब दो चीजों के बीच कंपैरिजन हो रहा है सेम क्वालिटी को लेकर के, उस केस में यूज की जाती है कंपैरेटिव डिग्री। एग्जाम्पल, दिस मैंगो इज स्वीटर देन दैट मैंगो। हमने दो मैंगो लिए हुए हैं, उनमें से एक को हमने मॉडिफाइड करना है कि वो किस तरह सा है, कंपैरिजन करना है दूसरे के साथ, एक मैंगो दूसरे मैंगो के साथ, तो वो हमारे पास आ जाएगी कंपैरेटिव डिग्री। इसके बाद लास्ट डिग्री जो हमारी है वो है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या करती है? डिनोट द हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी। किसी भी क्वालिटी का जब हमने हाईएस्ट बताना है कि ये क्वालिटी है किसी की, उसका हाईएस्ट, जैसे कोई ब्यूटीफुल है तो उसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट पार्ट मोस्ट ब्यूटीफुल। कोई और एग्जांपल है, इंटेलिजेंट है कोई तो मोस्ट इंटेलिजेंट। ठीक है, इस केस में हम यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री जब हमने हाईएस्ट बताना है डिग्री ऑफ क्वालिटी का। कैसे होता है? अब इसमें केस क्या रहेगा? जैसे ही सुपरलेटिव डिग्री होगी, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आएगा द। सुपरलेटिव डिग्री से पहले कहीं पर भी सेंटेंस में आपके पास सुपरलेटिव डिग्री है, उस डिग्री से पहले द रहेगा। ये नोट करने लायक चीज है, यहाँ पर एरर आ सकते हैं हमारे पास। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। दिस मैंगो इज द स्वीटेस्ट। हमने कोई भी स्वीट, एक मैंगो की टोकरी है, उसमें से सबसे हाईएस्ट स्वीट, मतलब सबसे अच्छा स्वीट कौन है, कौन सा है, तो सबसे मीठा कौन सा है, तो उसके लिए आएगा दिस मैंगो इज द स्वीटेस्ट। ठीक है, ये तो लग गया हमें पता कि डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होती क्या है और कौन कौन सी होती है। तीन टाइप की होंगी, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन क्वेश्चन आता है कि ये बनती कैसे है, किनकी फॉर्मेशन करें, कहां पर हमने ये लगा देना है या फिर कहां पर मुझे ये लगाना है, कहां पर किस तरह से हमने ये डिग्रीज बनानी है। उसके लिए हम देखेंगे कि हमारा जो वर्ड है वो किस तरह का है। मतलब जो हमारी एक क्वालिटी है, जब हमने उसकी कंपैरेटिव डिग्री बनानी है या सुपरलेटिव डिग्री बनानी है, उस केस में हमें जो एक वर्ड है उसको किस तरह से देखना है, तो यही देखेंगे हम। फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज कैसे बनेगी? दो अलग अलग केस हैं। फर्स्ट केस पे आते हैं, एडजेक्टिव ऑफ वन सिलेबल। इसका मतलब है कोई भी एडजेक्टिव या फिर एडजेक्टिव वाला वर्ड हमारे पास है, वो बिना टूटे पढ़ा जाता है, उसको तोड़ा ही नहीं जा सकता। वर्ड्स होते हैं बीच में हल्का सा पॉज आता है उनमें, अगर उनको तोड़ दें, ठीक है, ऐसा वर्ड नहीं। किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस करते बार बीच में कोई भी पॉज या कोई ब्रेकडाउन ना हो, उस केस को बोला जाएगा वन सिलेबल। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री हमारी वही रहेगी जो वर्ड होगा,
सिंपली कोई भी एडजेक्टिव है वो पॉजिटिव डिग्री रहेगी, लेकिन फॉर्मेशन किसकी होगी? सुपरलेटिव और कंपैरेटिव की। कंपैरेटिव पे आते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में हमने क्या करना है, जो वर्ड है वन सिलेबल के लिए, वर्ड के साथ उसके लास्ट में आर या ई आर जोड़ देना है। एग्जाम्पल, हमारे पास वर्ड था टॉल, हमने टॉल लिखा, टॉल के साथ ई आर जोड़ दिया। सुपरलेटिव में क्या करना है? सुपरलेटिव में होगा वर्ड वैसे का वैसा ही, जो भी हमारा पॉजिटिव में था वो, उसके साथ एस टी या ई एस टी जोड़ना है। जैसे हमारा एग्जाम्पल है टॉलेस्ट, टी ए डबल एल वर्ड है, उसके साथ ई एस टी जोड़ दिया हमने, तो ये हो गया हमारे पास वन सिलेबल वर्ड, जिसको बिना पॉज के पढ़ा जाता है, बिना तोड़े पढ़ा जाता है। उन वर्ड्स को हमने सारे के सारे जितने भी वर्ड्स आएंगे उनको ऐसे ही कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज करना है। लेकिन ऐसे वर्ड्स का क्या जिनको एक बार भी तोड़ा जाए? जरूरी नहीं है, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि एक बार ही तोड़ा जा सकता है, हो सकता है वो 2-3 बार टूट के आवाज आए उनकी, एक बार आ सकती है, 2-3 बार आ सकती है, लेकिन सिंपली जैसे ही वो वन से ज्यादा सिलेबल हो गया, ठीक है, वन से ज्यादा सिलेबल हो गया। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, ब्यूटी के पास हल्का सा पॉज है, मतलब यहां से हमारा वर्ड टूट रहा है, ठीक है। इस केस में हमने क्या करना है, जब कभी भी एडजेक्टिव ऑफ मोर देन वन सिलेबल होगा, उसकी कंपैरेटिव बनानी है, जो भी वर्ड होगा उसके आगे लिखना है मोर। कंपैरेटिव में डिग्री कैसे बनेगी? सिंपली वर्ड और वर्ड से पहले आएगा मोर। एग्जाम्पल, मोर ब्यूटीफुल। सुपरलेटिव कैसे बनेगी? जो भी वर्ड होगा हमारे पास, ठीक है, उसके आगे लिखना है मोस्ट। वर्ड हमारा जैसा है उससे पहले हम लिखेंगे मोस्ट, या मोस्ट के बारे में, जैसे एग्जाम्पल है मोस्ट ब्यूटीफुल, तो हमारी सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। जितने भी वर्ड जो जिनके एक से ज्यादा सिलेबल है उनके साथ यही वाला पैटर्न अपनाया जाएगा कि सिंपली वर्ड से पहले मोर। सुपरलेटिव बनानी हो तो वर्ड से पहले मोस्ट। इस तरह से फॉर्मेशन हमारी हो गई। अब इसमें एरर कैसे आते हैं हमने ये देखना है। हमने अभी फॉर्मेशन कर ली, हमने डिग्रीज के बारे में पढ़ लिया, लेकिन क्वेश्चन कैसे आएंगे, एरर कैसे आएंगे? या तो आपको इस देन को हटा दिया होना, देन की जगह कुछ और होगा, जो फिलिंग द ब्लैंक्स होता है। सिंपली अगर उसमें देखें, आपको देन की ऑप्शन दी होगी कहीं फिलिंग द ब्लैंक्स में, या फिर आपका द हटा दिया होना उन्होंने, या द के लिए फिलिंग द ब्लैंक्स दे के रखा होना, या फिर एरर हो सकते हैं। तो हम एरर के केसेस को देखते हैं। फर्स्ट एरर है हमारे पास, ही इज द काइंडेस्ट एंड जेनरस ऑफ ऑल माई फ्रेंड्स। ठीक है, उनका बोलने का मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास 2 डिग्रीज दे के रखी हैं इन्होंने, एक है काइंडेस्ट, एक है जेनरस। अगर हम काइंडेस्ट को देखते हैं, काइंडेस्ट हमारे पास सिचुएशन आ रही है ये वाली सुपरलेटिव, जो हमने अभी पढ़ा। सुपरलेटिव है वर्ड के साथ EST, तो सुपरलेटिव हो गई। हमने क्या पढ़ा था, सुपरलेटिव से पहले आता है द, यहाँ द भी है, फिर ये तो एरर हुआ नहीं, फिर एरर कहाँ होगा? एरर के लिए हम देखेंगे उससे नेक्स्ट एंड, और एंड के बाद है जेनरस। किसी एक की क्वालिटी बता रहे हैं और 2 क्वालिटीज हैं, ठीक है, एंड के साथ जुड़ी हुई हैं, तो जो एंड के पहले डिग्री दे के रखी है वही डिग्री एंड के बाद भी रहेगी। जेनरस कैसा हो गया वर्ड, ये होगी पॉजिटिव डिग्री, लेकिन हमें क्या चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री। तो हम क्या करेंगे, जेनरस के आगे मोस्ट का यूज कर सकते हैं। इस तरह से हमारा एरर ठीक हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। He does not know that Mount Everest is the most highest mountain peak. अभी हम देखें, माउंट एवरेस्ट के बारे में बता रहे हैं और उसमें उसकी क्वालिटी है कि वो हाईएस्ट है। हमने बोला था हाईएस्ट मतलब सुपरलेटिव, जब सुपरलेटिव है उसके साथ EST आ गया, उसके साथ द आ गया,
लेकिन उसमें एक और चीज देके रखी है, मोस्ट। EST लगाने से जो हमारा नॉर्मल वर्ड था, पॉजिटिव डिग्री थी, वो सुपरलेटिव में चली गई है। सुपरलेटिव डिग्री हमने बना दी है, तो उसके आगे मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, एक बार में वो सुपरलेटिव बन चुकी है। थर्ड एरर देखते हैं, रोहन इज गुड एंड स्ट्रॉन्गर देन मोहन। कंपैरिजन किया जा रहा है दो लोगों के बीच में, हमारे पास एक डिग्री तो आ गई कंपैरेटिव, लेकिन हमने क्या देखा कि एंड से पहले जो है वो एंड के बाद भी होना चाहिए। अभी ये है कंपैरेटिव डिग्री और गुड है हमारी पॉजिटिव डिग्री। हम क्या कर सकते हैं, या तो गुड को कंपैरेटिव में चेंज कर दो या फिर स्ट्रॉन्गर को पॉजिटिव बना दो। इसके लिए हम नेक्स्ट आगे देखेंगे। अगर देन दिया है तो हमने क्या देखा था कि देन आता है कंपैरेटिव डिग्री के साथ, तो हमने गुड को चेंज कर देना है कंपैरेटिव में और ये बेटर बन जाएगा। नेक्स्ट, मिस्टर जसवंत सिंह, फर्स्ट एरर यहां हो सकता है, मोस्ट डिलिजेंट एंड वाइजेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इस पूरे क्वेश्चन को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, उसमें हमने देखना है कि कौन से पार्ट में एरर हो सकता है। इस केस में हम देखें तो यहाँ पर दो एरर हमें मिल रहे हैं। एक तो पहला एरर हो जाएगा कि हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आना चाहिए। अगर ये भी नहीं है, कोई और एरर हुआ, तो एक और एरर हमारे पास ये है कि जब भी हमने डिग्री देखनी है, डिग्रीज आ रही हैं, हमारे पास दोनों डिग्री है सुपरलेटिव, ये भी सुपरलेटिव है, ये भी सुपरलेटिव है, फिर एरर कहाँ हो सकता है, वन सिलेबल वर्ड पहले आएगा और टू उससे मोर देन वन उसके बाद आएगा। तो उसको ठीक करने के लिए हमने क्या करना है कि हमारे पास जो द वाइजेस्ट पहले होगा और मोस्ट जेनरस एंड के बाद होगा। जब कभी भी एंड आ रहा है, एंड से पहले हमेशा ही वन वर्ड सिलेबल रहेगा, उसके बाद वन वर्ड से ज्यादा वाले सिलेबल्स आ जाएंगे। इस तरह के हमें एग्जाम्पल देखने होंगे। अगर ये नहीं है, क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं होगा, तो हमारे पास नो एरर। नेक्स्ट, जब हम डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कर रहे थे, उसमें हमने कंपैरेटिव डिग्री की बात की थी। हमने एक रूल पढ़ा था कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमेशा देन आता है, लेकिन कुछ केसेस हैं जब कंपैरेटिव डिग्री के साथ टू आएगा। हमने वही केस करने हैं अभी। इन एडजेक्टिव को बोला जाता है लैटिन एडजेक्टिव, मतलब ये अपनी फॉर्म से चेंज नहीं होते हैं, जिस तरह के हैं वैसे ही रहेंगे। इनके साथ ना ही ER आएगा और ना ही इनके साथ मोर आएगा, सिंपली अपने आप में ही ये कंपैरेटिव फॉर्म में होते हैं और टू लेकर आते हैं। एग्जाम्पल, जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रायर, प्रेफर, प्रेफरेबल, और ये ही लिस्ट है हमारे पास लैटिन एडजेक्टिव की। इसके अलावा हमने नहीं देखे किसके अलावा कोई और लैटिन एडजेक्टिव हो सकता है, सिर्फ यही लैटिन एडजेक्टिव होंगे। कौन कौन से? जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रायर, प्रेफर और प्रेफरेबल। जब कभी भी ये वर्ड्स आएंगे, ना आपने इनके आगे मोर लगाना है, ना ही इनके लास्ट में आर और ER जोड़ना है, ना ही मोस्ट लगाएंगे, ना ही EST या ST लगाएंगे। ये अपने आप में अपनी कंपैरेटिव फॉर्म में होते हैं, इनको चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, लैटिन एडजेक्टिव ऑलरेडी इन देयर कंपैरेटिव डिग्री और उसके साथ आएगा टू। एग्जाम्पल देखें, कॉफी इज प्रेफरेबल टू टी। प्रेफरेबल हमारा एक लैटिन एडजेक्टिव है, उसके आगे भी कुछ नहीं लगाया हमने, ना मोर ना मोस्ट, उसके साथ कुछ भी नहीं जोड़ा, ना R ना ER ना EST ना ST, कुछ भी नहीं जोड़ा। हमने सिंपली प्रेफरेबल जो वर्ड था वो लिखा और उसके साथ जो पेयर में आएगा वो होगा टू। ध्यान में रखना, जितने भी लैटिन एडजेक्टिव है वो टू के साथ ही आते हैं। नेक्स्ट, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव। जिस तरह से हमने कंपैरेटिव डिग्री का एक अलग एक्सेप्शन पढ़ी कि ये किस तरह से उससे अलग है, ठीक है, उसी तरह से सुपरलेटिव की भी एक एक्सेप्शन है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि वो पहले से अपनी बेस्ट फॉर्म में है। हमने क्या पढ़ा था सुपरलेटिव के बारे में कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी,
तो एब्सोल्यूट एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो अपने आप में ही हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी होती है। कौन कौन से हैं, ये लिस्ट है हमारे पास। एब्सोल्यूट, एटर्नल, चीफ, यूनिवर्सल, यूनिक, सुप्रीम, एक्सट्रीम, टोटल, होल, राइट, परफेक्ट, सर्कुलर, राउंड, ट्रायंगुलर और इम्पॉसिबल। जब कभी भी ये वर्ड्स आएंगे ये अपने आप में डिग्री ऑफ हमारे पास कैसी होगी, सुपरलेटिव डिग्री होगी, हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी होंगी। इनके साथ हमने नहीं लगाना मोस्ट, इनके साथ हमने नहीं लगाना EST। अगर ये अपने आप में सुपरलेटिव है तो इनकी कंपैरेटिव तो बनेगी ही नहीं। और पॉजिटिव और सुपरलेटिव ये अपने आप में ही है। ठीक है, एग्जाम्पल देखें। दिस इज द यूनिक एनिमल दैट आई हैव एवर सीन। हमारे पास एग्जाम्पल क्या है कि ये वाला एनिमल सबसे यूनिक है, अनोखा है। तो वो अनोखा है, सबसे अलग है, तभी जाके वो यूनिक है। एब्सोल्यूट एडजेक्टिव में हमने कोई भी उसके साथ एडिशन नहीं करना है, जैसा वर्ड है वही और उसके पहले द। नेक्स्ट हमारे पास केस आता है एज, उसके बीच में पॉजिटिव डिग्री और एज। इसका यूज किया जाता है कंपैरिजन के लिए। जब कभी भी हमारे पास एज, पॉजिटिव डिग्री, एज कंजक्शन की तरह यूज किए जाते हैं तो ये अपने आप में कंपैरिजन करते हैं। पॉजिटिव डिग्री होते हुए भी कंपैरिजन करेंगे। उसी तरह से सो पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, मतलब सो पॉजिटिव डिग्री और एज, जब भी ये आएंगे ये भी कंपैरिजन करेंगे। फिर दोनों में डिफरेंस कहाँ आया कि हमने कौन से केस में एज पॉजिटिव डिग्री एज का यूज करना है, कौन से केस में सो पॉजिटिव डिग्री एज का यूज करना है। जब कभी भी हमारे पास केस आएगा एफर्मेटिव का, पॉजिटिव सेंस का, एक सेंटेंस है वो पॉजिटिव है, एफर्मेटिव है, उस केस में आएगा एज पॉजिटिव डिग्री एज। एग्जाम्पल, तनु इज एज ब्यूटीफुल एज हर मदर। कंपैरिजन किया जा रहा है तनु का उसकी माँ के साथ, लेकिन पॉजिटिव सेंस में कि वो उतनी ही सुंदर है जितनी उसकी माँ है। इस केस में हमने यूज करना है एज पॉजिटिव डिग्री एज। लेकिन जब हमने कंपैरिजन करना है नेगेटिव में, मतलब थोड़ा उससे कम ही रखना है किसी चीज को, नेगेटिव सेंस बनानी है, उस केस में सो पॉजिटिव डिग्री और एज आता है। एग्जाम्पल, तनु इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज हर मदर। होगा कंपैरिजन लेकिन नेगेटिव सेंस या नेगेटिव सेंटेंस में। नेक्स्ट, पैरेलल इंक्रीज और पैरेलल डिक्रीज का केस। हमारे पास एक स्ट्रक्चर रहता है, बहुत सारे एरर आएंगे तो उस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। हमारे पास है कंपैरेटिव डिग्री, जनरली हमने पढ़ा है कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ आता है देन या टू। लेकिन अभी जो ये वाला स्ट्रक्चर है इस केस में कंपैरेटिव डिग्री से पहले द आएगा, स्टार्टिंग ही द से होगी, फिर कंपैरेटिव डिग्री होगी, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब, और हमारा सेंटेंस हाफ यहीं तक खत्म हो जाएगा। लेकिन वहीं पर फिर से इसी तरह का एक और स्ट्रक्चर फॉलो किया जाएगा। जैसा ये हमने लिखा है इसी को फिर से रिपीट करना है। द कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट वर्ब। हो सकता है हमारी जो डिग्री कंपैरिजन वाली है वो अलग हो, हमारा सब्जेक्ट अलग हो, हमारी वर्ब अलग हो, लेकिन रहेगा कैसे? अगर यहाँ पर बढ़ रहा है यहाँ पर भी बढ़ सकता है, कोई और डिग्री हमने लेके रखनी है, लेकिन जो हमने फॉलो करना है स्ट्रक्चर को वो यही रहेगा, द कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट और वर्ब। एग्जाम्पल, द मोर आई स्टडी, द कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट और वर्ब। फिर से इसी हमारे पैटर्न को फॉलो करना है, द कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट और हमारे पास वर्ब। ये एक हमारे पास डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से एरर आता है, इसमें हो सकता है आपको जब एरर आएगा वर्ब पहले दे दी हो या फिर आपके पास द हटा दिया हो, कंपैरेटिव डिग्री को हटा दिया हो। इसी तरह से हमारा आज का टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। थैंक यू।